बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBISC सेकेंड एनुअल 2022 का सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन सी में स्टूडेंट्स आपको 3 में से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स जो है वो ये चीज़ नहीं देख पाते कि इसमें ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कितनी डिटेल लिखनी है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन को आप देखें और उसके अकॉर्डिंगली उसको अटैम्प्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, स्टेट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बाय यूजिंग दिस लॉ प्रूव दैट प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ऑल्सो गिव टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ। अब ये काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पूछा हुआ है, उसके बाद उसकी डेरिवेशन है और 2 एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है, और इसका बी पार्ट है, स्टेट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। तो ये काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं दोनों, और 13 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक है कि हमारे पास ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हमें जो है वो पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में रिलेशनशिप नहीं बताता, बल्कि हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताता है। ठीक है, तो ये एक पेपर में मिस्टेक थी। कभी अगर ऐसा हो जाए कि पेपर में मिस्टेक हो, तो अगर स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझो अगर किसी ने ग्राहम्स लॉ भी कर दिया है और आगे डेरिवेशन सही की हुई है, ठीक है, तो उनको भी मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था। अब इन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई होगी प्रॉपरली तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन ये है कि जो मुझे लग रहा है कि इनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई वो मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दी है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जो आप डेफिनेशन लिखेंगे वो 1 मार्क्स की है, इसका जो डेरिवेशन है वो 3 मार्क्स का, और 2 एप्लीकेशंस 2 मार्क्स की। ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, और बी पार्ट जो है वो 7 मार्क्स का हो जाएगा। वो किस तरीके से कि आपके पास जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी की वो 5 हैं, और हर पोस्टुलेट का 1 हाफ मार्क है। ठीक है, तो 5 के कितने हो जाएंगे? 2.5, और तीनों एग्जाम्पल्स को करने के 1.5 मार्क्स हैं। ठीक है, तो टोटल 7 आपके पास हो जाएंगे। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली जो है वो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिफरेंट भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। एंड इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन शोड in 1801 that, अब ये उसकी डेफिनेशन है कि टोटल प्रेशर exerted by gaseous mixture is equal to the sum of partial pressures of each gas present in the mixture। अब ये वैसे बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके मुफ्त के नंबर हैं, कुछ भी डाल्टन्स लॉ में मुश्किल नहीं है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इजीली 6/6 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने कहा हुआ कि एक से ज़्यादा गैसेज इसमें फिल हैं। ठीक है, समझिए एक ये गैस है, ठीक है, और एक हम इस रंग की कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 गैसेस फिल हुई हुई हैं, तो टोटल जो प्रेशर होगा वो इन दोनों मिक्सचर गैसेस के मिक्सचर का सम होगा। ठीक है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस। यानी अब ये जो एक गैस है इसका पार्शियल प्रेशर अलग होगा और ये दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर अलग होगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, आपस में कोई रिएक्शन शो नहीं कर रही। ठीक है, और जो गैस कम होती है अमाउंट में उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है, और जो ज़्यादा होती है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब हम इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। दिस लॉ इज़ ओनली ओबेड इफ़ द कंपोनेंट ऑफ द गैसेज डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। ये ना हो कि हम गैसेज जो है वो कंटेनर में डालें और वो आपस में रिएक्शन करके कुछ नई प्रोडक्ट बना लें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी तो डाल्टन लॉ ओबे होगा, और इनको आपस में आइडियली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आइडियल गैस की हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं वो ये फॉलो करें। मींस कि इनके गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम्पल क्या है? एयर एक बिगर एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें बहुत सी गैसेस हैं और वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। ठीक है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज विच इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और भी हमारे पास ट्रेसेस हैं
नोबल गैसेस के वाटर वेपर्स और पोल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन जो एयर का टोटल प्रेशर होता है ना, वो किस वजह से होता है? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस। हर गैस का अपना पार्शियल प्रेशर है। जो अमाउंट में ज़्यादा है गैस, उसका ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन का ज़्यादा, ऑक्सीजन का कम होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, अब जैसा कि हमने क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर का रिलेशनशिप जो है वो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो हमें सबसे पहले पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये होता क्या है? इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गैशियस मिक्सचर। मीन्स कि अगर आपने एक कंटेनर में 2 गैसेस फिल की हुई हैं, ठीक है, तो एक कंपोनेंट ऑफ द गैस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। यानी ये अगर हमने इसको ए गैस कह दिया और इसको बी गैस कह दिया, तो ए गैस जितना प्रेशर वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द गैस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर 3 गैसेज हैं। हम PA, PB एंड PC आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैस A, B एंड C। और PT क्या होगा? टोटल प्रेशर, जो कि इन सबको सम करने से आएगा, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं। और रिलेशनशिप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम कंसिडर करें NA, NB एंड C आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज गैसेस A, B एंड C, और PA, PB और PC जो है वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स हों A, B और C गैस के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस इक्वेशन, ये हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन है स्टूडेंट्स। इसमें अगर हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में रिलेशनशिप देखना है, तो बाकी हमें देखिए, एक कंटेनर है, कंटेनर में अगर हम गैस फिल करेंगे तो इसका वॉल्यूम ऊपर हमने यहाँ पर जो है वो इसको क्लोज किया हुआ है, तो कंटेनर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, वो तो बार बार चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। आर तो जर्नल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और टी जो है जिस टेम्परेचर पे आप काम करें वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, वॉल्यूम, आर और टी, ठीक है। तो हम इन जो ए और बी और सी गैसेस के लिए जर्नल गैस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे। ए गैस के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, जिसमें सिर्फ प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। फिर बी के लिए हम ये इक्वेशन लिखेंगे और सी के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि हमने जैसा कि पार्शियल प्रेशर का नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेशनशिप देखना है, तो हम ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको एक साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हम इसको एक साइड पे लेकर गए हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अब जब हम यहाँ पर लेके गए हैं 3 गैसेस के लिए, तो हम इनको जर्नल इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो तीनों का जो इन पार्शियल प्रेशर है उसको सम करेंगे और तीनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशंस के हम नाम लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से डिवाइड करना है, 1 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय 1, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे बाय 4, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसको 4 यानी टोटल वाली इक्वेशन के साथ इसको डिवाइड करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर देखें, जो नंबरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम जो चीज़ें ये कट जाएंगी आपस में, ठीक है। तो हमारे पास रह जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मीन्स के पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक हो गया। अब हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेशनशिप देखना है, तो हम टी को, टोटल प्रेशर को राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स, जब हमने कंटेनर में गैसेस फिल की होंगी, ठीक है, एक गैस के भी हमने नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए हैं, दूसरी गैस के भी नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल तो कांस्टेंट ही होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स और टोटल प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम कांस्टेंट्स को हटा देते हैं, तो जो इक्वल का साइन होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली हम गैस बी के लिए भी ये इक्वेशन लिख सकते हैं और सी के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन को जर्नली कहना चाहें, तो हम इसको जर्नली इस तरीके से लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ
मोल्स, ठीक है। ये हमने रिलेशनशिप डिराइव कर लिया है पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में। तो हम एंड पे क्या लाइन लिखेंगे, दिस रिलेशनशिप शोज दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम वही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर डिराइव किया है, दिस वन, ठीक है। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। और ये रिलेशनशिप है, ये ठीक हो गया। यहाँ तक हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लास्ट पार्ट 2 मार्क्स का, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस भी बहुत सिंपल हैं, कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर, ठीक है। अब दिस लॉ इज़ यूजफुल व्हेन द गैस इज जनरेटेड एंड कलेक्टेड ओवर वाटर। यानी हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जिसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है और वहाँ पर वाटर भी है उस एक्सपेरिमेंट में, और वो हम गैस जो है वो कलेक्ट भी कर रहे हैं, तो वाटर के वेपर्स भी कुछ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने साथ ये चीज़ कंडीशन लगाई है, लिमिटेशन लगाई है कि गैस जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। यानी गैस के वेपर्स अलग प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे और वाटर के वेपर्स अलग जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, और जो टोटल प्रेशर होगा वो उन दोनों का सम होगा, ठीक है, इक्वल टू द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एंड द प्रेशर ऑफ दैट गैस जनरेटेड। अब यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे नोट, ठीक है। नोट क्या है, द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। यानी जो वाटर वेपर्स का प्रेशर है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रेशर 2 वजहों से है ना, एक गैस की वजह से और एक वाटर वेपर्स की वजह से, ठीक है। तो जो वाटर वेपर्स की वजह से वेपर प्रेशर है उसको हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। आप बहुत से न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे एक्वस टेंशन दिया हुआ होगा। और जो गैस कॉन्टेमिनेट हो जाती है वाटर के साथ उसको मॉइस्ट गैस कहते हैं, ठीक है। ये नोट में आप लिखेंगे। और फिर आप फार्मूलाज लिखेंगे कि जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द गैस इनटू वाटर वेपर्स। और अगर हमने उस गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है तो टोटल में से वाटर वेपर्स को माइनस कर दें, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में भी आपको ये वाला स्टेप करना होगा, ठीक है। ये एक आपके पास हो गई एप्लीकेशन, सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। और दूसरी एप्लीकेशन है रिस्पायरेशन एट हायर एल्टीट्यूड। वैसे भी जब हम सांस लेते हैं तो एयर में भी एयर में जो ऑक्सीजन है उसका अपना एक प्रेशर है और हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन है उसका अपना प्रेशर है। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन दिस पार्शियल प्रेशर ये गैस जो है वो हम इनहेल कर पाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही चीज़ आपने इसमें लिखनी ही है, सिंपल वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में लिखनी है। द रिस्पायरेशन प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन द डिफरेंसेस इन पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पर देनी है। यानी इसकी रिस्पायरेशन एट हायर एल्टीट्यूड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़ हायर, ठीक है, एयर में ज़्यादा है 159 है देन इन द लंग्स, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। लंग्स में 116 है और बाय एयर में 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर है। लेकिन जब हम हायर एल्टीट्यूड पे मूव करते हैं तो जो हमारे पास जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। वो कितना हो जाता है, 150 हो जाता है, ठीक है। यानी 159 से 150 हो जाता है। तो इस वजह से जो पायलट है वो अनकंफर्टेबल फील करता है सांस लेने में, अगर जो केबिन है, ठीक है, वो अनप्रेशराइज्ड हो, ठीक है। तो कंफर्टेबलनेस के लिए क्या होता है कि वहाँ पर थोड़ा सा एयर का यानी ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अगर अनप्रेशराइज्ड केबिन होगा तो उसमें जो पायलट्स होंगे उनको अनकंफर्टेबलनेस फील होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यही लिखना था कि एट हायर एल्टीट्यूड द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीजेज एंड द पायलट में हैव अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग इन द नॉन प्रेशराइज्ड केबिन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 150 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यानी मीन्स कि थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। तो थोड़ा सा डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, मतलब मुश्किल से जो है वो ऑक्सीजन इनहेल हो पा रही है, ठीक है। तो ये इसकी 2 एप्लीकेशंस थी। और अगर आपने प्रॉपरली इस तरह से अटैम्प्ट किया है तो आपके फुल मार्क्स होंगे 6/6, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब इसकी जो डिटेल है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने वेस्पर थ्योरी को जो है अंडरस्टैंड करना है, उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, तो आप वहाँ से उस वीडियो से डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताऊँगी कि आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना था, ठीक है। पहले से उसके आपने यानी यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कि कौन से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको जो है वो प्रपोज किया था 1957 में, ठीक है। और
इसका नाम उन्होंने थ्योरी का नाम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी रखा। अब उसके जो है वो अपने वर्ड्स में आपने जो है वो 5 पॉइंट्स लिखने हैं इनके, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी लाइंस बेशक ना लिखें, लेकिन शॉर्ट में लिखें, लेकिन लिखनी होंगी आपको प्रॉपर, ठीक है। जैसे अब ये 4th पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान वो इस तरह से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब आपको ये वाली लाइन मस्ट लिखनी होगी, ठीक है, ये वाली। तो इसी तरीके से आपने ये 5th पॉइंट भी लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड आपने उस वीडियो में से करना है, लेकिन 5 आपने पोस्टुलेट लिखेंगे तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपने ब्रिलियम BeCl2 का बताना है कि ये AB2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, और उसका फिर आपने ड्रॉ भी करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने एंगल भी लगाना है, 180 डिग्री का इनके दरमियान में एंगल है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास SO2 जो है वो किसकी एग्जांपल है, AB2E की एग्जांपल है, क्योंकि सल्फर के ऊपर एक लॉन पेयर भी होगा, ठीक है। तो ये AB2E की एग्जांपल आ गई, आपने इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है और इस तरह से इसको ड्रॉ भी करना है। और थर्ड एग्जांपल आपके पास अमोनिया है, ये है किसकी एग्जांपल, AB3E की एग्जांपल है, क्योंकि E जो है वो लॉन पेयर को शो करता है, ठीक है। तो अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है और इसके 3 सराउंडिंग एटम्स हैं। तो आपने इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है और इसको इस तरह से ड्रॉ भी करना है, ठीक है। ये आप इस तरह बेशक ना ड्रॉ करें, ये वाली प्रॉपर आप कर लें, ठीक है, पेपर में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसके 7 मार्क्स होंगे इस पार्ट के। अगर इसमें से अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई बात समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो PDF नोट्स हैं उनको भी आप easycam4u.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जो है वो इसको मेमोराइज़ करने में, क्योंकि ये आपका टाइम भी सेव करते हैं। अगर आप उसको हैंड रिटन लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली नोट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।